हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। फोर्स के फर्स्ट पार्ट में हमने बात की थी काइंड्स ऑफ फोर्स के बारे में, कितने काइंड के फोर्स होते हैं और फोर्स का क्या अफेक्ट होता है। ठीक है, इस सेकेंड पार्ट में हम बात करने वाले हैं कॉन्सिक्वेंशियल फोर्स के बारे में और नेचर में कितने टाइप्स के फोर्स पाए जाते हैं उसके बारे में। कॉन्सिक्वेंशियल फोर्स का ये बेटा जो भी है डेफिनेशन है। ठीक है, इस डेफिनेशन को पढ़ने से पहले एक चीज़ आप देखो जो मैं आपको समझाने जा रही हूँ। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं एग्जाम्पल क्या होता है कॉन्सिक्वेंशियल फोर्स का, वो कैसे जनरेट होता है। जब आप इसको समझोगे फिर आपको ये डेफिनेशन अच्छे से क्लियर होगा। देखो, जब आप बॉल को ग्राउंड पे क्या करते हो, थ्रो करते हो, ग्राउंड पे बॉल को क्या करते हो, थ्रो, फेंकते हो। ठीक है, तो बॉल क्या होता है, ऐसे राउंड 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 करता हुआ जाता है कि नहीं जाता है, ऐसे राउंड राउंड करता है। लेकिन क्या हमेशा करता रहता है? कुछ देर बाद तो वो रुक जाता है ना। क्या होता है, कुछ देर बाद वो रुक जाता है। लेकिन बात ये है कि इस बॉल को रुकने के लिए हमने कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं किया है। हमने कौन सा फोर्स अप्लाई किया, हमने तो सिर्फ पुश का फोर्स अप्लाई किया है। हमने कौन सा फोर्स अप्लाई किया, पुश का फोर्स अप्लाई किया ना। और हमने इससे पहले वाले पार्ट में यही तो पढ़ा था कि फोर्स टू टाइप्स के मेनली होते हैं, पुल फोर्स और पुश फोर्स। पुश फोर्स जब हम ऑब्जेक्ट को अपने से दूर करते हैं, ठीक है, और पुल का फोर्स जब हम ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचते हैं। तो हमने बॉल पे एक फोर्स लगाया, पुश का फोर्स लगाया, समझ में आ रहा है। फिर ये बॉल ऐसे ग्राउंड पे रोल करता करता जाता है, बट आफ्टर सम टाइम ये क्या होता है बेटा, स्टॉप हो जाता है। हमने कोई फोर्स नहीं लगाया फिर भी ये स्टॉप हुआ। तो इसको स्टॉप होने के लिए कोई तो फोर्स लगा होगा। जो फोर्स यहाँ पे लगा इसको स्टॉप होने के लिए, उस फोर्स का नाम होता है फ्रिक्शनल फोर्स। क्या नाम होता है, फ्रिक्शनल फोर्स। देखो, फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में हम बात करेंगे इससे नेक्स्ट पार्ट में। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है। ठीक है, अभी आप इतना समझो कि कौन से फोर्स की वजह से ये रुका, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। इस फोर्स को हमने नहीं लगाया है, समझ में आ रहा है। अब देखिए आप डेफिनेशन, the consequential force can be defined as a force which is called into play when a force is applied on a object। ठीक है, कॉन्सिक्वेंशियल फोर्स वो फोर्स होता है जो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगाते हैं। तो समझ में आ रहा है। तो जैसे यहाँ पे हमने कौन सा फोर्स लगाया, पुश का फोर्स लगाया। ठीक है, पुश का फोर्स लगाया ऑब्जेक्ट को अपने से दूर करने के लिए, बॉल को ऐसे फेंका, बॉल वहाँ तक गई या वो रोल करते करते जा रही है, लेकिन कुछ समय बाद वो रुकती है। रुकने वाला फोर्स हमने नहीं लगाया, वो हमारे ये पुश के फोर्स की वजह से क्या हुआ है, हमने जो पुश का फोर्स लगाया उसकी वजह से ऑटोमेटिक एक फोर्स बॉल पे लगा है जिसको फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ना, ये एक तरह का कॉन्सिक्वेंशियल फोर्स होगा। कौन सा फोर्स होगा, कॉन्सिक्वेंशियल फोर्स, जो इसलिए जनरेट हुआ है। ये कॉन्सिक्वेंशियल फोर्स है, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स हमने नहीं लगाया। ये इसलिए लगा है क्योंकि ऑलरेडी हमने ये जो पुश का फोर्स लगाया ना, इसकी वजह से ये फोर्स क्या हुआ है, जनरेट हुआ है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, कॉन्सिक्वेंशियल फोर्स बोलते हैं। देखिए, क्रिकेट बॉल रोल ऑन द ग्राउंड बाय अप्लाइंग फोर्स, इट स्टॉप आफ्टर कवरिंग सर्टेन डिस्टेंस ऑल्दो नो फोर्स इज अप्लाइड टू स्टॉप इट। जबकि हमने इसको स्टॉप करने के लिए कोई भी फोर्स नहीं लगाया। आई होप ये क्लियर है। अब हम बात करेंगे फोर्स इन नेचर के बारे में। नेचर में कितने तरह के फोर्स पाए जाते हैं, जिसमें से हमारा पहला फोर्स है बेटा मस्कुलर फोर्स, है ना। और ये जो बॉयज़ होते हैं, आजकल तो गर्ल्स भी सब लोग अपने मसल्स पार्ट दिखाते हो ना, मस्कुलर फोर्स तो सबके पास होते हैं। ठीक है, देखिए मस्कुलर फोर्स क्या है, दिस फोर्स इज प्रोड्यूस्ड बाय द मसल्स ऑफ लिविंग बींग्स। ये जो मस्कुलर फोर्स होता है वो लिविंग बींग्स के मसल्स से प्रोड्यूस होता है। मतलब जो हम अपने मसल्स पावर से जो फोर्स प्रोड्यूस करते हैं उसको क्या बोलते हैं, मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं मस्कुलर फोर्स, देखो जब हम किसी सामान को लिफ्ट करते हैं, लिफ्ट मतलब जब आप कोई सामान उठाते हो, क्या करते हो, जब हम कोई सामान को उठाते हैं वहाँ पे कौन सा फोर्स यूज़ करते हैं, मस्कुलर फोर्स यूज़ करते हैं। जब हम किसी चीज़ को क्या करते हैं, पुल करते हैं, तो कौन सा फोर्स यूज़ करते हैं, मस्कुलर फोर्स यूज़ करते हैं। पुश करते हैं तो भी मस्कुलर फोर्स। किसी चीज़ को स्ट्रेच करते हैं, ऐसे खींचते हैं, ठीक है, तो भी हमारी मसल्स यहाँ पे काम कर रही है, यहाँ भी मस्कुलर फोर्स लगा। ठीक है, और जब हम कंप्रेस करते हैं, उसको ऐसे कंप्रेस कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, तो भी वहाँ पे कौन सा फोर्स लगता है बेटा, मस्कुलर फोर्स लगता है। तो फोर्स इन नेचर जो हम पढ़ रहे हैं, पहला फोर्स हमारा कौन सा हुआ, मस्कुलर फोर्स हुआ। ठीक है, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं ना जिसको हम सिर्फ अपने मसल्स पावर से नहीं कर सकते हैं, जिसको हम अपने मसल्स पावर का यूज़ करके नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, एनिमल का यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि
बुलक आपने देखा होगा कि वहाँ पे बहुत सारा अगर वो बुलक कार्ट को खींचना है, ठीक है, बुलक कार्ट को खींचना है तो हमारे मसल्स में इतनी पावर नहीं है कि हम उसको क्या करें, खींच सके। तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा वो ऑक्स या बैल जो हम यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि उनकी मस्कुलर पावर हमसे क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। या जो सामान ढोने के लिए डंकी का या हॉर्स का जो हम यूज़ करते हैं, उनकी भी मस्कुलर पावर क्या होती है, हमसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये होता है मस्कुलर फोर्स। दिस फोर्स इज प्रोड्यूस्ड बाय द मसल्स ऑफ लिविंग बींग्स। जो भी लिविंग बींग्स है उसके मसल्स पावर से जो फोर्स प्रोड्यूस होता है उसी को मस्कुलर फोर्स कहते हैं, ठीक है। सेकेंड आता है मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स क्या होता है बेटा, मैकेनिकल फोर्स, द फोर्स जनरेटेड बाय अ मशीन आर कॉल्ड मैकेनिकल फोर्स। वो फोर्स जो मशीन जनरेट करती है, क्या कौन जनरेट करता है, जनरेटेड बाय अ मशीन, ठीक है। यहाँ पे तो जो फोर्स जनरेट हो रहा था उसको हमारी मसल्स प्रोड्यूस कर रही थी, मैकेनिकल फोर्स में जो फोर्स जनरेट हो रहा है उसको मशीन प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल क्या है इसका, देखिए, फोर्स यूज टू रन मोटर कार इंजन इज प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग पेट्रोल। देखो, जो मोटर कार होती है या कार होती है जो हमारी, ठीक है, उसको चलने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, बताइए, एनर्जी की। और वो एनर्जी कहाँ से मिलती है उसको, पेट्रोल जो आप गाड़ी में डालते हो, जो पेट्रोल आप यूज़ करते हो वो बर्न होता है, क्या होता है, बर्न होता है, ठीक है। वो पेट्रोल जो बर्न होता है वही यूज होता है मोटर कार इंजन को रन करने के लिए। तो ऐसा फोर्स जो जनरेट होता है मशीन के द्वारा, तो ये फोर्स कौन जनरेट कर रहा है, मशीन ही तो मशीन का जो इंजन है वो पेट्रोल को यूज़ कर रहा है, ठीक है। मशीन का जो इंजन है वो क्या कर रहा है, पेट्रोल को यूज करके फोर्स जनरेट कर रहा है, जिससे हमारी गाड़ी क्या हो रही है, मूव कर रही है, हमारी कार क्या हो रही है, मूव हो रही है। इसीलिए इसको बोलते हैं मैकेनिकल फोर्स। क्लियर है। तीसरा देखिए होता है बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में तो आप सब लोगों ने सुना होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, the pull exerted by the earth on the object is called gravitational force। देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स ये होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट पे जो हमारी अर्थ पुल फोर्स, कौन सा फोर्स बेटा, पुल फोर्स। पुल फोर्स का मतलब ये होता है कि अपनी तरफ खींचने का जो फोर्स अर्थ लगाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। देखो, द फोर्स ऑफ पुल बाय विच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अर्थ इज कॉल्ड वेट। पिछले वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि मास और वेट में कंफ्यूज मत होइएगा। मास क्या होता है और वेट क्या होता है, क्या होता है ना, कभी कभी हम मास को ही वेट समझ लेते हैं। बेटा मास वेट नहीं होता है, वेट जो होता है वो डिफरेंट है। मास मतलब हो गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी क्वांटिटी का बना हुआ है वो उसका मास है। समझ में आ रहा है। फोर्स लगाने पे मास में कभी भी कोई चेंज नहीं आता है, लेकिन फोर्स लगाने पे वेट चेंज हो सकता है। तो वेट क्या है, व्हाट इज द वेट। देखिए, वेट होता है, वेट जो किसी ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटी जो फोर्स लगाती है ना, तो वेट एक तरह का ग्रेविटेशनल फोर्स है। क्या है वेट, ग्रेविटेशनल फोर्स है। समझ में आ रहा है। मतलब किसी भी बॉडी पे अर्थ जो फोर्स लगाती है दैट इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। क्लियर है। द फोर्स ऑफ पुल बाय विच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टूवर्ड अर्थ इज कॉल्ड एज वेट। वेट समझ में आ गया, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर होगा। देखो, अगर आप अपने हाथ में कोई हैवी ऑब्जेक्ट लेते हो, क्या करते हो, हैवी ऑब्जेक्ट लेते हो, ठीक है। अब मास क्या हो गया उस ऑब्जेक्ट का मास ये है कि वो कितने अमाउंट का बना हुआ है, दैट इज तो मास, ठीक है। लेकिन अगर आपने कोई हाँ मतलब मान लो आपने पत्थर लिया है कोई भारी सा अपने हाथ में, तो क्या होगा, अगर आपने उसको अपने हाथ में रखा है तो ऐसे आपको वेट फील होता है कि नहीं होता है, लगता है कि कोई आपके हाथ को क्या कर रहा है, नीचे की तरफ खींच रहा है। वही होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। और उसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हम क्या फील कर पा रहे हैं, वो जो पत्थर आपने हाथ में लिया है ना, उसका वेट हम इसीलिए फील कर पा रहे हैं क्योंकि अर्थ उसको अपनी तरफ क्या कर रही है, खींच रही है, ठीक है। स्पेस में क्या होता है, देखो स्पेस में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे मास तो होता है, ठीक है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है। जब वहाँ पे ग्रेविटी ही नहीं होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं होता है, तो इसीलिए उनको वेट का फीलिंग ही नहीं आता है, बिल्कुल ही कैसे लगते हैं, वेटलेस से फील होते हैं। समझ में आ रहा है। आई होप को आपको ये वेट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फोर्थ वन, थर्ड था आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्थ है आपका इलेक्ट्रिकल फोर्स। इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट कैन पुल और पुश
अदर चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, जो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, अगर दो ऑब्जेक्ट है और वो दोनों इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड हैं तो वो एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं या पुश कर सकते हैं। ये होता है हमारा इलेक्ट्रिकल फोर्स। इसका एग्जांपल एक ऐसा है, देखो आप ना एक पेज का या पेपर का टुकड़ा लेकर के उसको छोटा छोटा करके आप उसको कहीं अपने टेबल पे रख दो, ठीक है, और एक कॉम्ब लेके अपने हेयर पे थोड़ी देर के लिए उसको क्या करो, रब करो। थोड़ी देर रब करने के बाद जब उस कॉम्ब को धीरे से उसके पास ले जाओगे ना, तो जो बिट्स ऑफ पेपर है वो क्या होते हैं, कॉम्ब की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्टेड होते हैं। क्यों होते हैं, उसका रीज़न ये होता है बेटा कि जो कॉम्ब है ना, जब आपने उसको रब किया अपने हेयर से तो वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया, और वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होने की वजह से वो क्या कर रहा है, वो जो बिट्स ऑफ पेपर है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इससे ये क्या प्रूफ होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो भी एक तरह का क्या प्रोड्यूस करती है, फोर्स प्रोड्यूस करती है। हमारा लास्ट फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है बेटा, देखिए, द फोर्स बाय विच अ मैग्नेट अट्रैक्ट और रिपेल ऑब्जेक्ट ऑफ आयरन, स्टील, निकल एंड कोबाल्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या है, देखिए, वो फोर्स, ठीक है, जिसके द्वारा कोई भी मैग्नेट क्या कर सकता है, मैग्नेट या तो अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है, रिपेल करता है, अपने से दूर कर देता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट, कौन से ऑब्जेक्ट को, आयरन को, स्टील को, निकल को या कोबाल्ट को, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ें क्या हो गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। आज हमने क्या देखा, पहला कॉन्सिक्वेंशियल फोर्स, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, कॉन्सिक्वेंशियल फोर्स को हम नहीं लगाते हैं, ठीक है, फोर्स लगाने की वजह से ऑटोमेटिक जो फोर्स जनरेट होता है उसी को हम कॉन्सिक्वेंशियल फोर्स कहते हैं। देखो इसका एक एग्जांपल और होता है, मैं आपको बताती हूँ। देखो ये मान लो यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग को ऐसे क्या किया हुआ है, बांधा हुआ है, ठीक है, और आप उसको अपनी तरफ क्या करते हो, खींचते हो, ठीक है, अपनी तरफ क्या कर रहे हो, पुल कर रहे हो। लेकिन जब आप अपना फोर्स छोड़ोगे, जब आप पुल का फोर्स क्या करते हो, छोड़ते हो, तो स्प्रिंग वापस अपने उसी कंडीशन में आ जाता है कि नहीं आता है। तो आपने तो सिर्फ फोर्स लगाया था ना, आपने कौन सा फोर्स लगाया था, आपने तो पुल का फोर्स लगाया था, उसको बैक जाने का फोर्स आपने नहीं लगाया। तो ठीक है, वो बैक जाने वाला फोर्स कौन सा होता है, वो टेंशन का फोर्स होता है, एक तरह का टेंशन क्रिएट हो जाता है। वो टेंशन क्यों क्रिएट होता है, वो जो टेंशन क्रिएट हुआ है ना, वो आपके पुल के फोर्स लगाने की वजह से जनरेट हुआ है। ये जो टेंशन जनरेट हुआ है, ये आपने पुल का जो फोर्स लगाया है उसकी वजह से जनरेट हुआ है, इसीलिए एक तरह का क्या है, कॉन्सिक्वेंशियल फोर्स है। समझ में आ रहा है? आई होप आपको कॉन्सिक्वेंशियल फोर्स क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, फोर्स इन नेचर के बारे में, मस्कुलर फोर्स जिसको हमारी मसल्स के थ्रू लगता है, मैकेनिकल फोर्स जो मशीन जनरेट करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको ग्रेविटी जो अर्थ के थ्रू लगता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स जो इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स जो मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये सेकेंड पार्ट फोर्स का कंप्लीट हुआ, ठीक है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम बात करने वाले हैं फ्रिक्शन के बारे में। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या अगर आप चाहते हो कि मैं किसी अदर टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज करना, ओके। तब तक के लिए बाय बाय।